बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। तंजील सुहेल यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। तंजील सुहेल यूट्यूब चैनल पे मैंने मेजरमेंट का कोर्स स्टार्ट किया है। आज हमारी उस कोर्स में 18वीं वीडियो है। 17 वीडियो मैंने अपलोड कर दी हैं, वो आप तंजील सुहेल यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो एक व्हाट्सएप ग्रुप में जो है पैमाइश के लिए सेंड किया गया था। तो काफ़ी लोग जो है उसकी पैमाइश निकाल रहे थे, कुछ लोग ठीक निकाल रहे थे, कुछ लोग गलत निकाल रहे थे। तो उसी हवाले से मैंने आज उस पर वीडियो बनाई है, क्योंकि वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो उस पर मैंने आज की वीडियो जो उस पर बनाई है। तो ये थी हमारे पास जो है एक शक्ल जो व्हाट्सएप पे थी वायरल, जो मतलब को मुख्तलिफ दोस्त हैं इसकी पैमाइश निकाल रहे थे। ये हमारे पास 1 एकड़ है और ये जो रकबा ऊपर लिखा है ये करम में लिखा है। अगर देखा जाए तो हमारे पास ये 4 बंदे हैं, 4 बंदों का रकबा है। सबसे पहले उसने क्या किया कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक तकोन जो है एक बंदे को दे दी है, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एक बंदे को तकोन दे दी उसने, ठीक है। और बाकी दूसरे हिस्से का जो रकबा है वो यहाँ से 15 करम इधर जाएगा और 8 करम नीचे है, फिर यहाँ से 24 करम इधर आएगा। तो ये तिरछी 13 करम इधर तिरछा लाइन चल जाएगी। ये एक बंदे का रकबा है। उसके बाद दूसरे बंदे का ये हो गया और तीसरे बंदे का रकबा ये है 18 करम इधर है और 40 करम इधर है, 7 करम ऊपर, फिर तिरछा 19 करम है और फिर 24 करम ये वाला है, ठीक है। उसके बाद चौथे बंदे का रकबा जो है वो है 10 करम इधर है और 40 करम इधर है। तो इनका रकबा निकालना है अलग-अलग से कि 1 एकड़ में इन्हें कितना कितना रकबा है, और एंड पे जब इनकी पड़ताल करनी है हमारा रकबा पूरा होना चाहिए। तो अक्सर लोग निकालते थे या तो उनका रकबा कम हो जाता था या ज़्यादा हो जाता था। तो इसी वाले से मैंने फिर वीडियो इस पर रिकॉर्ड की है। तो हम देखते हैं कि इसका रकबा हम किस तरह से निकालते हैं। ये वही मेरे पास शक्ल है, तो मैंने थोड़ा सा इसको ना ब्रीफ करने के लिए मैंने लिख दिया कि यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल जो लंबाई है वो हमारे पास 40 करम है, ठीक है। और नीचे दी गई लंबाई है 15 करम यहाँ से लेके यहाँ तक जो माजिद के हिस्से में आ रही है, ठीक है। 15 करम ऊपर से यहाँ से लेके यहाँ तक माजिद के हिस्से में आ रही है और उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक 25 करम जो है वो साजिद के हिस्से में आ रही है, ठीक है। लाइन माजिद का हिस्सा एक तो यहाँ से लेके यहाँ तक 15 है और उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक 8 करम इधर है, ठीक है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 24 है। तो मैंने इस तरह किया कि यहाँ से अमूद गिरा के ना 15 करम अलहदा की एक मुस्ततिल शक्ल बना ली है और ये एक तकोन बना ली है, क्योंकि रकबा निकालना फिर आसान हो जाता है। उसके बाद मेरे पास आ जाता है साजिद। साजिद का रकबा था 19 करम नीचे की तरफ और 25 करम इधर की तरफ, ठीक है। तो मैंने साजिद का रकबा भी जो है ना मैंने इसको 3 जो है शेप्स में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले मैंने 8 करम नीचे और 16 करम इधर कर दिया, ठीक है, यहाँ तक। तो उसके बाद फिर एक मैंने त्रिकोण बनाई, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है 9 करम है और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है 8 करम है, ठीक है। ये भी साजिद का रकबा है। उसके बाद साजिद का रकबा है यहाँ से लेके यहाँ तक 11 करम है और यहाँ से लेके यहाँ तक 16 करम है और ये त्रिकोण जा रही है, ठीक है। तो जब हमने इन रकबों को इस तरह से कर लिया तो उम्मीद है कि रकबा निकल आएगा। फिर उसके बाद है हमारे पास फुरकान का रकबा। फुरकान का 18 करम तो नीचे की तरफ है और यहाँ से यहाँ तक जो है 40 करम है और फिर 7 करम ऊपर है, फिर तिरछा जाके फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 24 करम है। तो इसका रकबा हमने किस तरह से निकालना है। उसके बाद है हमारे पास अदनान का रकबा। तो अब हमने समझना ये है कि इसका रकबा हम साजिद का रकबा जो है वो हमारे पास ए का रकबा आ जाएगा, जमा फिर A1 का रकबा, फिर जमा B का रकबा, तो साजिद का रकबा आ जाएगा। अगर इन तीनों के हिस्सों का रकबा निकाल लें और जमा कर लें तो हमारे पास साजिद का रकबा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है माजिद का रकबा। माजिद का रकबा C और D, C का रकबा हम अलहदा से निकालेंगे और D का रकबा अलहदा से निकालेंगे और फिर उन दोनों को जब जमा कर देंगे तो हमारे पास जो है माजिद का रकबा आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास है फुरकान का रकबा। फुरकान का रकबा किस तरह से निकालेंगे। फुरकान का रकबा हमारे पास है ई का रकबा निकालेंगे। ई में ये तमाम आ जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। मैंने जो ई शेप दी है ना, इस टोटल रकबा आ जाएगा ई का, ठीक है।
ई का रकबा हमारे पास जो है, मैंने इस तरह करना, 18 को जो है 40 के साथ ज़रब दे के निकाल लेना, वो कंप्लीट आ जाएगा। ठीक है, तो जब फुरकान का रकबा हम निकालेंगे तो हम ई में से बी नफ़ी कर देंगे तो हमारे पास फुरकान का रकबा आ जाएगा। क्योंकि ई मैंने 18 ज़रब 40 कर दिया, इसका मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक निकला है। ठीक है, जब यहाँ तक निकला है तो जब मैंने इसमें से जो इसका साजिद का रकबा था वो नफ़ी कर दिया, बी वाला हिस्सा, तो हमारे पास फुरकान का रकबा आ जाएगा। इसी तरह नीचे अदनान का रकबा है, अदनान का रकबा हम इस तरह से निकालेंगे, ये 15 क्रम इसकी चौड़ाई है और 40 क्रम जो है वो लंबाई है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो अदनान का रकबा आ जाएगा। तो फिर हम इन तमाम रकबे को आपस में जमा करेंगे। अगर हमारे पास 1440 क्रम आ गया, मरबा क्रम आ गया, तो फिर जो हमारी जो है पैमाइश ठीक होगी। अगर ये जवाब ना आया तो हमारी पैमाइश जो है वो गलत हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से रकबा निकालते हैं। सबसे पहले मैंने ए का रकबा निकाला है। ठीक है, ये मैंने लिखा है साजिद का रकबा ए जमा A1 जमा बी, उसके बाद माजिद का CD और उसके बाद फुरकान का ई नफ़ी बी। ठीक है, उसके बाद अदनान का F है और ए मैंने निकाला है। ए का रकबा निकालना है तो मैंने ए की, देखिए ए की हमारे पास चौड़ाई है 8 क्रम और लंबाई है यहाँ से लेके यहाँ तक 16 क्रम। 8 को हम 16 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मैंने 8 को 16 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 128 मरबा क्रम आ गई। ठीक है, 128 मरबा क्रम हमारे पास ये वाला ए का पोर्शन का रकबा आ गया यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, अभी तक हमारे पास साजिद का रकबा नहीं आया क्योंकि हमने साजिद का रकबा तीनों का निकाला। अब उसके बाद हमने A1 का रकबा निकालना है। A1 का रकबा निकालने के लिए हमारे पास A1 हमारे पास है ये वाली, मैं साथ आपकी ये वाली हमारे पास A1 है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो A1 का रकबा निकालने के लिए हमारे पास जो है अमूद ज़रब कायदा तकसीम 2, क्योंकि ये तिरछा है यहाँ से लेके यहाँ तक निकालना है ना, तो हमने अमूद ज़रब कायदा तकसीम 2 है। अमूद हमारे पास क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक 8 है और कायदा हमारे पास कहाँ क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक 8 है, मैंने 8 लिख दिया अमूद की जगह पे। फिर कायदा हमारे पास है यहाँ से लेके यहाँ तक जो है 9, तो मैंने 9 लिख दिया। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके जब मैंने 2 पे तकसीम किया तो मेरे पास 36 आ गया। अब हमारे पास रकबा ए का भी निकला है और A1 का भी निकला है। अब हमने रकबा निकालना है बी का, इसका रकबा निकालना है। इसका रकबा निकालने के लिए हमारे पास जो है फिर हमने इस तरह करना, क्योंकि ये भी तकौन है, ये भी हमने कायदा ज़रब अमूद तकसीम 2 कर देना है। कायदा हमारे पास क्या है, कायदा हमारे पास 11 है और अमूद हमारे पास 16 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। कायदा ज़रब अमूद 11 ज़रब हमने 16 कर दिया, तकसीम हमने 2 कर दिया, तो हमारे पास 88 स्क्वायर फुट मरबा क्रम आ गया। ठीक है, मैंने इसका रकबा भी निकाल लिया, ए का, A1 का और बी का भी। ठीक है, तो अब हमने सी का रकबा निकालना है। सी का रकबा किस तरह से निकालेंगे, सी का रकबा क्योंकि ये एक मुस्ततील शक्ल है, मुस्ततील का रकबा निकालने के लिए हमारे पास चौड़ाई ज़रब लंबाई होती है, तो मैंने चौड़ाई ज़रब लंबाई की, चौड़ाई हमारे पास थी यहाँ से लेके यहाँ तक जो है 8 क्रम और लंबाई थी यहाँ से लेके यहाँ तक 15 क्रम, तो हम 8 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 120 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने डी का रकबा निकालना है। डी का रकबा निकालने के लिए हमारे पास क्या है, कायदा ज़रब अमूद तकसीम 2 है, कायदा 8 अमूद 9, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 ज़रब 9 तकसीम 2 किया, मेरे पास 36 आ गया। इसका रकबा भी निकला है। अब हमने ई का रकबा निकालना है। ई का रकबा हमारे पास क्या है, चौड़ाई ज़रब लंबाई, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास चौड़ाई है 18 क्रम और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास लंबाई है जो है 40 क्रम। ठीक है, मैंने 18 ज़रब 40 कर दिया तो मेरे पास आ गया 720। अब रकबा जो है ई का निकला वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, ई का रकबा मैंने निकाल लिया। अब मेरे पास आ जाता है एफ का रकबा। एफ का रकबा हमारे पास चौड़ाई ज़रब लंबाई होगा, चौड़ाई हमारे पास 10 है और लंबाई हमारे पास जो है वो लंबाई हमारे पास जो है 40 है, तो हम 10 को 40 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो है इसका रकबा आ जाएगा 400 मरबा क्रम। ठीक है, तो ये तो हमारे जो है ABCD जो है हमारी अलग-अलग शेप्स का रकबा तो आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि जो हमारे नाम थे जो मालकान के, उनके नाम पे रकबा जो है वो लिखना है कि उनके नाम पे
जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हमने जो है तमाम शेप्स का रकबा निकाल लिया। अब हमने साजिद का रकबा जो है वो देखना है। साजिद का रकबा हमारे पास है, साजिद का रकबा है हमारे पास ए फिर जमा A1 फिर जमा B। तो मैंने A जमा A1 जमा B, ए का रकबा हमारे पास 128 आया था और B का हमारे पास रकबा 36 आया था। सॉरी, A1 का रकबा हमारे पास 36 आया था और जो B है उसका हमारे पास रकबा जो है 288 आया था। ठीक है, तो इन तमाम को जब मैंने जमा किया तो मेरे पास 252 मरबा करम आ गया। ठीक है, अब हमने निकालना है माजिद का रकबा। माजिद का रकबा हमारे पास है C जमा D। अब C का रकबा हमारे पास 120 आया था, ये देखिए, और D का रकबा हमारे पास जो है वो 36 आया था। ठीक है, जब इन दोनों को मैंने जमा किया तो मेरे पास 156 जो है मरबा करम आ गई। ठीक है, अब मैंने निकालना है फुरकान का रकबा। फुरकान का रकबा हमारे पास है E नफ़ी B, क्योंकि E का रकबा जब मैंने 18 ज़रब जो हाँ मैंने 40 कर दिया तो इसका मतलब था ये सारी मुस्ततील का रकबा आ गया। उसमें से नफ़ी हमने B का कर देना क्योंकि B का जो रकबा है पहले से ही साजिद का है, तो हमारे पास फुरकान का रकबा आ जाएगा। तो मेरे पास जो है था E मेरे पास 720 था। जब मैंने 18 को जो है 40 के साथ मल्टीप्लाई किया था तो मेरे पास 700 आ गया था 20। ठीक है, अब नफ़ी हमने कर देना है इसमें से, नफ़ी हमने इसमें से कर देना है जो है B, E में से B नफ़ी, 720 में से 88 जो नफ़ी कर देंगे तो 632 जो है फुरकान का रकबा आ जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है अदनान। अदनान का रकबा, अदनान का रकबा तो सिंपल है, 10 को हमने 40 के साथ मल्टीप्लाई करना तो 400 आ जाएगा। तो F है, F हमारे पास 10 जब मल्टीप्लाई 40 से 400 करम आ गया। तो अब हमने पड़ताल करनी है कि क्या हमारा रकबा बिल्कुल ठीक आया या गलत आया। सबसे पहले हमारे पास आया था साजिद का रकबा 252 फुट, और उसके बाद हमारे पास आया था माजिद का रकबा 156 फुट, उसके बाद हमारे पास आया था फुरकान का रकबा 632 फुट, उसके बाद हमारे पास आया था अदनान का रकबा जो है 400 फुट, और सॉरी ये करम बोलना था मैंने, फुट बोल दिया सारा तमाम, 400 करम। ठीक है, तो अब हमारे पास जो टोटल रकबा आ गया वो है हमारे पास 1440 करम। ठीक है, 1440 करम हमारे पास टोटल रकबा आ गया है। तो इसका मतलब है ये हमारी जो है पैमाइश है वो तकरीबन बिल्कुल ठीक निकली है, इसमें किसी किस्म की कोई भी जो है कन्फ्यूज़न नहीं बनी है हमें। तो बाकी मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लोग अक्सर गलत बनाते थे वो किस वजह से जो है पैमाइश गलत निकलती थी, क्योंकि जिस बंदे ने ये शेप बनाई है ना उसने ये वाली जो पैमाइश आपको बिल्कुल गलत दी है। क्योंकि अगर यहाँ से लेके यहाँ तक जो है 24 बनता है ना, तो फिर ये वाला रकबा जो है यहाँ ये 19 और 25 नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास अगर ये दो वैल्यूज़ हो ना तो हम ये वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। ये कायदा जमा अमूद जो उन्होंने वैल्यू दी थी ना वो बिल्कुल गलत थी, जिस वजह से ये हमारा रकबा ठीक नहीं आ रहा था। क्योंकि अक्सर लोग इस तरह करते थे, 19 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करके 2 पे तकसीम कर देते तो इसका रकबा निकाल लेते थे, तो जब बाकी रकबा निकालते थे तो फिर वो रकबा पूरा नहीं होता था, या तो कम हो जाता था या ज़्यादा हो जाता था। तो इसलिए मैंने जो है अलहदा से हर जो शेप्स के पोर्शन बना के फिर रकबा निकाला है। तो रकबा हमारा बिल्कुल ठीक आया है। कंप्लीट आपने वीडियो देखी है तो आपको इसकी समझ आ गई होगी, क्योंकि मुझे बताने वाले ने तो ये बताया था कि ये 4 मालिक हैं, ये वाली शेप्स उन्होंने दी थी, ये 4 मालिक हैं, एक ये वाला है जिसका यहाँ से लेके यहाँ तक रकबा है, और उसके बाद एक ये वाला मालिक है यहाँ से लेके यहाँ तक रकबा है, और एक ये मालिक है यहाँ से लेके यहाँ तक रकबा है, और एक मालिक का ये वाला रकबा है। हर बंदे का अलग से रकबा निकालना है, फिर उसके बाद हमने 1 एकड़ का रकबा भी पूरा करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये इसका जो है वीडियो की कंप्लीट जो है रकबा निकाला और निकाल के रकबा भी पूरा कर दिया। बाकी अगर आप लोगों को इस वीडियो में से किसी बात की समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा। तो बाकी आप लोगों से दरख्वास्त है कि तंजील सुहेल यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। और आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उस पर ज़रूर वीडियो बना दूंगा, उसका आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।